सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। करारविल्ले वदारविन्दं मुखारविल्ले विनिवेशयन्दं वटस्य पत्रपुटे शयानं बालमुकुन्दं शीर्षा नमामि। श्रीबालमुकुन्दं शीर्षा नमामि। यस्यावतारे गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवेशा गृह्णन्ति तेनैकजन्म समलं ससैव हित्वा संयात्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के अष्टमों अध्याय राजा परीक्षित के विविध प्रश्न हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगलमय करने वाला होता है, मंगलमय करने वाली है। दूसरे, देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सको। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानं भाव सरोरुहं धूनोति शमलं कृष्णं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे शरद ऋतु का जल गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मन के मल का नाश कर देते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छुटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता, उसी तरह भक्ति नहीं छोड़ पाता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीर, ये पांच जो पंचभूत हैं, पंच तत्व हैं,
इससे ही हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है, हुआ है। ये 5 ही तत्व शरीर का निर्माण करने में सहायक। और जब यह मृत प्राय हो जाता है तो 5 अपने अपने जगहों पर पहुंच जाते हैं। तो फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव से ऐसा ही होता है अथवा किसी कारणवश? स्वभाव ऐसा है कि कोई कारण है? आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया कि, कहते हैं महर्षि से कि आपने बतलाया है कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोगों की रचना करने वाले, लोगों की रचना हुई, तो वह जीव और रचना करने वाले ब्रह्मा जी उस पर प्रकट। तो यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया, बहुत हल्के में। यह क्या बात है? ऐसा क्या है? जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सकते हैं, प्रभु की इच्छा से ही ये दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु कारण सर्वात्मा और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करती हैं। पहले आपने ये बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई। फिर अभी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। और इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, ठीक है। और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। तो इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? तो महाकल्प और उनके आगे इसका उत्तर बताएंगे। महाकल्प और उसके अंतर्गत अवांतर कल्प जो है वह कितने हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? तब क्या स्थूल और देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? इस तरह के परीक्षित का प्रश्न था। उन्होंने आगे भी पूछा है कि हे ब्राह्मण से श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि, सबसे छोटी इकाई त्रुटि और वर्ष सबसे बड़ी, तो स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से मानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती है? देव, मनुष्य आदि योनियां सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। इन 3 गुणों से ही प्राप्त होती है। तो उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कौन कौन से कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण भी कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। जो विपत्ति में पड़े हुए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए,
तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, भगवान की आराधना की और आध्यात्मिक योग की विधि क्या है, योगेश्वरों के क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, क्या क्या ऐश्वर्य होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योनियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है। परीक्षित के और भी कई ऐसे प्रश्न हैं जिसमें उन्होंने यह भी पूछा है कि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होती है। बावली, कुआं खुदवाना आदि अस्मार्थ यज्ञ है। यह स्मार्त है, यज्ञ आदि वैदिक है एवं काम्य कर्मों की, काम की इच्छा से काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनाओं की विधि क्या है। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति फिर कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंधन का मोक्ष कैसे होता है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है, किस प्रकार स्थित रहता है, इसका भी वर्णन करें। भगवान तो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान स्वतंत्र है, उस पर कोई अंकुश नहीं, वो तो सबका पिता है, उसका पिता कौन। लीला रचाते हैं, उसमें किसी का पुत्र बन के आ जाते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए किसी का पुत्र बन जाते हैं, किसी का भाई बन जाते हैं। ये तो प्रभु की लीला है। वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं, जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं था, इन्होंने जो किया उससे कोई लगाव नहीं। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत हूं, यह सब आप मैं आपकी शरण में हूं। हे महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इसका तात्विक निरूपण कीजिए, तर्क देते हुए। इस विषय में आप स्वयं भुआ ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपने पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई हुई बातों का ही अनुष्ठान करते रहते हैं, कहते रहते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें, ना मुझे भूख है और न ही मुझे प्यास है। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मणों के श्राप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकता है, यह आप विश्वास रखें, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से निकलने वाले भगवान के अमृतमयी सुधा, अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। परीक्षित इस तरह से कई प्रश्न पूछा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री सुखदेव जी ने, क्योंकि परीक्षित की को जो कथा सुना रहे हैं वे स्वयं भगवान सुखदेव जी हैं, और यहां पर उन्हीं की कथाओं का शौनकादि ऋषियों के पूछने पर सूत जी बतला रहे हैं। तो सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। कौन सा? जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था।
पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर अब वो क्रमशः देने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के 8वां अध्याय हिंदी में प्रश्न विधिर नामाष्टमो अध्याय के नाम से यह हिंदी में समाप्त होता है। पुनः मैं संस्कृत में इसे आरंभ करूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 श्रीकांत नारायण 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 भरताग्रज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण त्रिशिरारे करारे कंसरारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे हरे नारायण 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 शिव के प्यारे यशोदा के राज दुलारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगत गुरु भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण की जय। गौरी नंदन भगवान गणेश की जय।